हम जी। दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़े मेरे बहुत खास कोई इजाज खान, जो बिग बॉस से निकल कर आए हैं, बहुत सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से अब ये अभिनेता बनकर आपका दिल चुराने आ रहे हैं। अभी इजाज से मैं बात कर रहा था कि जब पिछली बार इनकी जो वेब सीरीज आई थी सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 1, तब हम लोग ऑफिस में आए थे, हमने बहुत मजेदार इंटरव्यू किया था। लेकिन अब वक्त बदल गया, इस वक्त हम वर्चुअली इजाज से बातें कर रहे हैं। तो इजाज, बदल गया है, लेकिन आई थिंक सीजन 2 सिटी ऑफ ड्रीम्स का बहुत मजेदार होने वाला है। तो आई एम श्योर द लॉकडाउन में एक नया dose of entertainment, and we'll see you after Big Boss in the avatar you're known for। एक बार इंस्पेक्टर खान के रूप में दिखने वाले हैं, तो क्या धमाल हो रहा है जी सिटी। अमित, पहले तो थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं, आपके साथ बात करते हुए हमेशा बहुत मजा आता है। और मैं मिस कर रहा हूँ वो आपकी बड़े बालकनी में खड़े रह के जहां से ट्रेन साइड पे जाती है। मिस कर रहा हूँ आपसे बात करना उधर। लेकिन नो रिग्रेट्स, एटलीस्ट आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। हम अपने घर में, हमारे घर घर के ऊपर छत है, टेबल पर खाना है। नो नो प्रॉब्लम इन दैट। आते सिटी ऑफ ड्रीम्स के बारे में बात करते हुए, तो पहले सीजन के प्रमोशंस के लिए मैं आया था, आपसे बातचीत भी की थी। तब हमें पता नहीं था कि रिस्पांस कैसा मिलेगा जी जी। सीजन 1 को, और खुदा का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सीजन मतलब सारे एपिसोड्स, डायरेक्टर्स, अपलॉज हॉटस्टार को तो मिला ही, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए एक वो माइलस्टोन था, क्योंकि मैं टेलीविजन से आता हूं। मैं सबसे पहले एक वेब शो कर रहा था, तो वेब पे मुझे एक्सेप्ट करना, मेरे एक्टिंग को एक्सेप्ट करना, और ये नहीं बोलना यार ये तो टीवी है, ये है वो है ना, वो थोड़ा डेरिगेटरी जैसे बोलते हैं ना, नहीं नहीं जो बोलते हैं, तो वो नहीं हुआ यार। मैं बहुत बहुत खुश हूं। और अब हम सीजन 2 लेके आ रहे हैं। मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन पहले सीजन से और भी एक्साइटिंग है, और भी बड़ा है, और भी धमाकेदार है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो इंस्पेक्टर का रोल, जैसे हमने पिछली बारी बात की थी, मतलब समवेयर, तो ये आपको इंस्पेक्टर का रोल आप बहुत ज्यादा करते हैं। तो इंदर एक कॉप वाली हमेशा से रही है, मुंबई बॉय रहे आप। तो मुंबई पुलिस जी हमेशा फिल्मों में हर तरफ एक अलग मुंबई पुलिस का रुबाब होता है। जी तो मुंबई जी। पति पहनते हैं, सो व्हाट गेट्स इन योर माइंड व्हेन यू वेयर दैट यूनिफॉर्म व्हिच एड्स टू द होल, जिसको हम इतना ग्लोरीफाई करके अपने सिनेमा में दिखाते हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें। आप सल्यूट बराबर से करते हैं, आप मार्च बराबर से करते हैं, क्योंकि देखिए दैट इज, फिल्म्स में कभी बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दर्शाया गया है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब हम वो वर्दी पहनते हैं, कि हम एक कैरेक्टर निभा रहे हैं, लेकिन उस वर्दी का रिस्पेक्ट रखें। तो ये होता था कि वो वर्दी पहन के हम कुछ स्टूपिड हरकतें नहीं करते थे। वो वर्दी पहन के मैं किसी के साथ फोटोग्राफ नहीं निकालता था, अगर कोई उसे यूज करे, वो इजाज खान इज इम्पर्सनेटिंग पुलिस ऑफिसर समथिंग। तो आई वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट। एंड सेकेंडली, मैं खुशकिस्मत हूँ कि कुछ पुलिस फैमिली से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। मैं उनके साथ उठता बैठता था, तो मैं उनके ह्यूमन साइड को जानता हूँ। तो डिस्पाइट वसीम खान बीइंग एन एनकाउंटर कॉप, मेरे लिए कुछ कुछ पलों में उसकी ह्यूमैनिटी दिखाना बहुत जरूरी, कि वो जो भी करता है वो अपने कन्विक्शन से करता है, और उसके पास और कोई चारा नहीं था। तो वो दिखाना बहुत जरूरी था। अगर गलती की है तो शायद वो गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, और उस वजह से उसकी जिंदगी में क्या क्या, पर्सनल लाइफ में क्या क्या टर्मोइल्स आए, क्या क्या तकलीफें आई, वो भी दर्शाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक एक होलसम कैरेक्टर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं तो वो कैरिकेचर बन जाए। और इसमें आई थिंक सबसे बड़ा योगदान इसमें नागेश कुकुनूर सर का रहा है। वो अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। मैं बहुत छोटा हूं उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए, लेकिन राइटिंग, वो को राइटर भी रह चुके हैं इस सीजन और पहले सीजन के रोहित बलवानकर के साथ। राइटिंग वाज सो एफर्टलेस, और डायरेक्शन तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं उसके बारे में। वो हर एक छोटी छोटी चीजें पकड़ के चलते। और इसमें एक्चुअली अमित, मैं थोड़ा ज्यादा वक्त ले रहा हूँ, सॉरी। इसमें
मुझे सीजन 2 करते करते डर लग रहा था कि यार सीजन 1 में तो हमने एक्सप्लोर करते करते कर लिया, लेकिन अब तो सर को पता है वसीम खान क्या है, मुझे भी पता है वसीम खान क्या है, तो अब मुझे वसीम खान का रोल, आई एंडेड अप ट्राइंग टू कॉपी वसीम खान फ्रॉम सीजन 1। वो कभी कभी गलत जा रहा था, तो सर के साथ बैठ के मैंने बात की, मैंने बोला सर ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आई जस्ट हैड टू बी ऑनेस्ट विद द सीन, और कुछ दिनों में सब सही हो गया, लेकिन पहले थोड़ी तकलीफ हुई। लेकिन इस बार जब आप सीजन 2 में आए तो आपके नए फैंस, नए ऑडियंस जुड़ गए, क्योंकि बिग बॉस में आपने कुछ नए ऑडियंस, कुछ नए दोस्त बनाए, थोड़े दुश्मन भी बनाए, और तो बदल गए। सीजन 2 में एक ऑडियंस को एक अलग एक्साइटमेंट है कि बिग बॉस के बाद आप पहली बार एक प्रोजेक्ट में दिखेंगे। तो क्या लगता है बिग बॉस ने सीजन 2 को कितना, आपके इस शो को कितना उसका फायदा मिलेगा, बिग बॉस की पॉपुलैरिटी? आई एम श्योर भाई, अगर मेरी पॉपुलैरिटी से मैं जो भी चीज करता हूं उससे फायदा मिलता है, मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं, वो भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जो बिग बॉस में सपोर्टर्स बने थे, वो उन्हें बहुत बुरा लगा था कि मैं शो छोड़ के बाहर आ गया, बराबर, क्योंकि वो सपोर्ट करना चाहते थे मुझे, वो मुझे एंड तक देखना चाहते थे, मैं भी वो टॉप 2 में होना चाहता था, टॉप 3 में जो घर के लाइट्स बंद करके बाहर। तो लेकिन मेरे डिसीजन को कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों को लगा कि आई लेट देम डाउन, और अब जब ये रिलीज हो रहा है, मैं पूरे दुनिया से दिखाना चाहता हूँ ये मेरी मेहनत है, मैं इसके लिए बाहर आया, और प्लीज इसे देखिए और लेट मी नो इफ इट वाज वर्थ इट। मेरे हिसाब से, मेरे प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को मद्देनजर रखते हुए, इट वाज वर्थ इट, और इंशाल्लाह ऑडियंस को भी उतना ही पसंद आएगा, मेरे सपोर्टर्स को तो बहुत बहुत पसंद आएगा, बिकॉज दिस इज वेरी पर्सनल टू देम, इट्स वेरी पर्सनल, मोर देन मी इट्स पर्सनल टू देम। वो लोग मेरे से ज्यादा एक्साइटेड है कि इस वजह से एजाज बाहर आया था, और अब हमें देखना है कि वो अच्छा कर रहा है इसमें, और हम भी उसे उतना ही प्रमोट करेंगे। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। आई थिंक एक दिन में 1.1 मिलियन व्यूज हो गए उसके ट्रेलर के, तो ट्रेलर को भी पसंद किया जा रहा है, और ट्रेलर में मैं दिख भी रहा हूं तो मुझे उसकी भी बहुत खुशी है। ट्रेलर में एक्चुअली मुझे लगा कि स्टोरी तो बहुत कुछ निकल गई, लेकिन इट ऑल्सो मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लोग देखना चाहते हैं कि अब क्या होगा, पहले भाई बहन की तकरार हो गई, अब बाप और बेटी में क्या होगा, लोग देखना चाहते हैं। बस जाते जाते आखिर में इस बार एक्साइटमेंट एक और भी है, आप और पवित्रा साथ है, तो हमें गुड न्यूज कब सुनाई देगी? साथ साथ अब गुड न्यूज हमें शो की तो आ गई, अगली गुड न्यूज कब सुनाई देगी इजाज? शादी की सब पूछ रहे थे शादी कब है, शादी कब है। देखो ये आप तो मेरे डैडी से पूछिए अभी, या पवित्रा के मम्मी पापा से पूछिए, अभी हम बताते बताते थक गए। यार मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि नजर लग जाएगी, क्योंकि हमारे झगड़े होते हैं ना, मुझे लगता है ये किसी न किसी की नजर हुई है, नजर लगी है। अब भी वो घर पर है, वो खाना बनाकर भेज रही है मेरे लिए, क्योंकि आज पूरा दिन इंटरव्यूज है, बहुत ख्याल रखती है वो मेरा, बहुत प्यार करती है, और मैं तो चाहूंगा ही कि वो मेरी जिंदगी में हमेशा मेरे आंखों का तारा बन के रहे। देखते हैं जब भी होगा। वी आर पासिंग थ्रू वेरी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। राहुल की शादी में अभी गए थे, सब हमें वही पूछ रहे हैं, यू आर नेक्स्ट एंड एवरीथिंग, तो इंशाल्लाह देखते हैं, good things happen to those who wait, and we are very happy where we are right now. We will take a step ahead, inshallah. तो चलिए हम दुआ करेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों इस तरह रॉकिंग रहे, एंड एक बार फिर से we see actor Ijaz again in a rocking city of dreams too. So all the best. Thank you, Amit. Thank you, Amit. Forward and stay safe. Thank you, Amit. God bless you. Bye-bye. Bye.